Hello, my little kids. Today I will teach you about opposite words. स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे कि बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं. अपोजिट वर्ड्स की को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अपोजिट वर्ड. अपोजिट वर्ड की डेफिनेशन क्या है, अपोजिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है. स्क्रीन पे एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने दी है. अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ मीनिंग opposed to the meaning of another word, in which case the two words are antonyms of each other. मतलब क्या है इसका. a word, एक word that जो express करता है a meaning, एक meaning को express करता है. opposed means विपरीत to the meaning of another word, दूसरे word के meaning के अपोज्ड उसे एक्सप्रेस करता है, मतलब उसके विपरीत बताता है. इन विच केस, इस केस में द टू वर्ड्स, जो टू वर्ड्स होते हैं कोई से भी हो सकते हैं वो टू वर्ड्स, द टू वर्ड्स आर एंटोनियम्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं. मतलब एंटोनियम मीन्स ऑल्सो अ अपोजिट, मतलब अपोजिट और एंटोनियम एक ही मीनिंग होता है दोनों का, लेकिन वर्ड अलग अलग है. तो सिंपल सी बात है कि दो वर्ड्स जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उन्हें हम अपोजिट वर्ड्स कहते हैं. स्क्रीन पर मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2-3 लगा रखे हैं इमेजेस इसकी. जैसे राइट, रॉन्ग. राइट मीन्स सही एंड रॉन्ग मीन्स गलत. ये बहुत जेन्युइन अपोजिट वर्ड होता है, राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को भी बताते हैं कि व्हाट इज राइट, क्या चीज सही है, एंड व्हाट इज रॉन्ग, और क्या चीज गलत है. हैप्पी, सैड. हैप्पी मीन्स खुश, सैड मीन्स दुखी. ड्राई, वेट. ड्राई मीन्स सूखा और वेट मीन्स गीला. तो ऐसे ही अपोजिट वर्ड्स के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग अपोजिट वर्ड्स के साथ आज मैं आपको लेके चलती हूँ फर्स्ट अपोजिट वर्ड में. फर्स्ट इज डाउन, DOWN, डाउन, एंड अप. यस, down and up. Down means नीचे, and up means ऊपर. This is upstairs and this is downstairs. जो मंकी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जब ये ऊपर चढ़ रहा है मतलब upstairs है इसकी, और ये ऊपर चढ़ रहा है. और ये downstairs है मतलब ये नीचे उतर रहा है. तो up means ऊपर and down means नीचे. एक एग्जाम्पल इसका और भी है. एरो, जो ग्रीन एरो है वो अप का साइन दे रहा है. क्यों? क्योंकि इसका एरो ऊपर की साइड है, और जो रेड एरो है वो डाउन का साइन दे रहा है, मतलब नीचे की साइड साइन दे रहा है, तो वो नीचे है उसका एरो. तो ऐसे ही अप एंड डाउन हम एरो में भी शो कर सकते हैं. नेक्स्ट अपोजिट वर्ड, एम्प्टी एंड फुल. बहुत इजी है. एम्प्टी मीन्स खाली और फुल मीन्स भरा हुआ. एक जार है बॉय के पास जो एम्प्टी है, जिसमें कैंडीज नहीं है, और ये खाली है जो वो नीचे की साइड शो कर रहा है स्क्रीन में. और एक गर्ल है, उसके पास कैंडीज से, सॉरी बॉय ही है शायद ये उसके पास कैंडीज से भरा हुआ जार है, तो वो फुल का हमें साइन दे रहा है. तो फुल एंड एम्प्टी. इसका भी एक और एग्जाम्पल है. मैं हर अपोजिट वर्ड के आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. सी, डॉग. एक डॉग है जिसका फूड नहीं है, लेकिन एक डॉग है जिसका फूड है, क्योंकि इसने अभी अपना फूड खाया नहीं है और इसने अपना फूड खा लिया है. तो ये फूड से भरा हुआ इसका जो कटोरा है ये यहाँ पर है, और इसका जो बाउल है वो एम्प्टी है. तो एम्प्टी एंड फुल. नेक्स्ट, हॉट एंड कोल्ड. ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, और अपोजिट वर्ड भी इसके बहुत इंटरेस्टिंग होता है. हॉट एंड कोल्ड. हॉट मीन्स गरम और कोल्ड मीन्स ठंडा. इमेजेस से ही पता चल रहा होगा, ये सन और ये आइसक्रीम. सन बहुत गरम होता है और आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है.
तो इसे समझना बहुत अच्छा है। अगर हम इमेजेस से अपोजिट वर्ड्स को लर्न करते हैं तो हम बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, और वरना हम सिर्फ एक बुक ले लेते हैं, उसमें अपोजिट वर्ड लिखे होते हैं और उनको हम कंटिन्यूअसली रटते रहते हैं, हॉट का कोल्ड, तो ऐसे हमें याद नहीं होगा। इमेजेस के थ्रू हम इसे जल्दी याद कर पाएंगे। इसका भी एक ऑब्जेक्ट है, और हॉट का फायर एंड कोल्ड का आइस क्यूब। तो फायर को भी आपको पता है ये आग होती है और ये बहुत गर्म होती है, और आइस क्यूब ये बर्फ होती है और ये बहुत ठंडी होती है। तो हॉट एंड कोल्ड। नेक्स्ट, डे एंड नाइट। डे मीन्स दिन, नाइट मीन्स रात। इमेज आपको दिख रही है स्क्रीन पर, एक सेकेंड, यस, इमेज आपको दिख रही है स्क्रीन पर। डे मीन्स दिन और नाइट मीन्स रात। जो सन होता है वो दिन में आता है और जो मून होता है वो नाइट में आता है। तो ये क्लियर इमेज शो कर रही है कि डे क्या होता है और नाइट क्या होता है। डे जो दिन, और नाइट जब रात हो जाती है तो वो नाइट होती है। नेक्स्ट भी इमेज मैंने सन और मून की ही ली है, बट थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि डे में हमेशा मून ही होता है और नाइट में डे में हमेशा सन ही होता है और नाइट में हमेशा मून होता है, इसीलिए मैंने ये इमेज ली है। नेक्स्ट अपोजिट वर्ड इज बॉय एंड गर्ल। वेरी इजी अपोजिट वर्ड। बॉय मीन्स लड़का एंड गर्ल मीन्स लड़की। आई एम अ गर्ल। सी, गर्ल एंड बॉय। एक और इमेज मैंने आपको शो करी है स्क्रीन पे। नेक्स्ट अपोजिट वर्ड इज राइट एंड लेफ्ट। राइट मीन्स सही, मतलब सीधा, और लेफ्ट मीन्स उल्टा। जो बॉय है उसका ये राइट हैंड है और जो गर्ल है उसका ये लेफ्ट हैंड है। ये हमें शो कर रहा है कि इसका ये राइट हैंड है और इसका ये लेफ्ट है, मतलब ये इसका सीधा हाथ है और ये उसका उल्टा हाथ है। बच्चों को स्पेशली ये हम बताते हैं कि राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है। जब हम उनसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो बच्चे से हम कहते हैं प्लीज हैंड्स अप। तो कुछ बच्चे राइट हैंडेड होते हैं, कुछ बच्चे लेफ्ट हैंडेड होते हैं, तो कुछ राइट करते हैं, कुछ लेफ्ट करते हैं। तभी हम उन्हें डिफरेंस बताते हैं कि राइट क्या है और लेफ्ट क्या है। सी, ये इमेज भी कुछ ऐसी ही है, राइट एंड लेफ्ट, सीधा उल्टा। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग इमेज, इन एंड आउट। ये अपोजिट वर्ड जो होता है इन एंड आउट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपोजिट वर्ड होता है, क्योंकि इन मीन्स होता है अंदर की साइड और आउट मीन्स होता है बाहर की साइड। तो ये जो बर्ड्स हैं ये अपने पिंजड़े में अंदर की साइड है, मतलब बैठी हुई है अंदर की साइड, और ये वाली जो बर्ड है ये पिंजड़े के बाहर है, तो ये बाहर की साइड हो गया। तो ये इन हो गया और ये आउट हो गया। इसका एक और पिक्चर है जो बहुत अच्छी है। सी, फ्रूट्स। ये बास्केट में है फ्रूट्स, मतलब बास्केट के अंदर है, और ये जो फ्रूट्स हैं वो बास्केट के बाहर है। तो ये इन का ऑब्जेक्ट हो गया और ये आउट का ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज लाइट एंड हैवी। लाइट मीन्स हल्का और हैवी मीन्स भारी। जो आपको ये माउस दिख रहा है इस इमेज में, ये जो माउस है ये एक छोटा सा टुकड़ा लेके जा रहा है, लेकिन जो ये दूसरा माउस है ये अपने शोल्डर पर बहुत भारी टुकड़ा लेके जा रहा है। तो ये तो एक फिंगर पे ही इसने उठा लिया अपना ये टुकड़ा छोटा सा, लेकिन इसे अपने शोल्डर पर रख के लेके जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये भारी है, ये हल्का है। तो लाइट मीन्स हल्का एंड हैवी मीन्स भारी। सी, इस बॉय को देखिए, ये कितना बोरी भर के जो इसकी है बैग को ये ऐसे खींच के लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हैवी है, इसमें शायद बहुत सारा सामान होगा, लेकिन ये जो एक बॉक्स है छोटा सा ये बहुत लाइट वेट का है। तो ये गर्ल जो है ये इसे ऐसे ही उठा के ले जा रही है एक ही हाथ पे। तो ये हैवी ऑब्जेक्ट है और ये लाइट ऑब्जेक्ट है। हैवी मीन्स भारी एंड लाइट मीन्स हल्का। सी, नेक्स्ट अपोजिट वर्ड इज स्टार्ट एंड फिनिश। स्टार्ट, ये बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्ट है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देती हूँ। स्टार्ट, जब हम
कोई भी एग्जाम कराते हैं बच्चों को तो हम कहते हैं उनसे कि बच्चों आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट मीन्स शुरू होने वाला है। और जब उसमें उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला होता है, 5 मिनट्स रह जाते हैं, तो हम बोलने वाले होते हैं कि अब आपका एग्जाम फिनिश होने वाला है। तो स्टार्ट मीन्स शुरू, फिनिश मीन्स खत्म। ऐसा ही हर चीज में होता है। तो बच्चों को ये चीज बहुत अच्छे से पता होती है। कभी हम उनके साथ एक्टिविटी करा रहे होते हैं तो हम उनको गेम खिलाते हैं। जब हम उनको गेम खिलाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि बेटा स्टार्ट, कहते हैं ना रेडी स्टेडी एंड गो, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जब उसका वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं फिनिश, अब ये फिनिश हो चुका है। तो स्टार्ट एंड फिनिश बच्चों को शुरू से ही हम सिखाते हुए आते हैं कि ये मिल्क है, मिल्क को फिनिश कर लो या इस वर्क को स्टार्ट कर लो, बहुत सारी चीजें। ऐसे ही गेम्स में भी होता है। मैंने जो इमेज ली है यहाँ पे वो गेम्स की ही ली है, क्योंकि जितना इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है बच्चे उसे पढ़ने में उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं। और अगर हम यहाँ पर गंदे से ऑब्जेक्ट्स रख देंगे तो वो पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि वो कहेंगे कैसे से ऑब्जेक्ट है, लेकिन उन्हें ऐसे ऑब्जेक्ट देखने में बहुत इंटरेस्ट फील होता है। सी, ये देखिए ये स्टार्ट है, जो एरोप्लेन बना हुआ है यहाँ से ये स्टार्ट है और ये काउंटिंग भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ जाकर ये 20 पे फिनिश हो रही है, कि ये फिनिश का हमारा साइन है और यहाँ पे स्टार्ट का साइन है, कि यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, यहाँ पे हमें फिनिश करना है। स्टार्ट मीन्स शुरुआत और फिनिश मीन्स खत्म। एक और ऑब्जेक्ट दिखाती हूँ। सी, ये भी एक ऐसा ही गेम है 1 to 20 वाला। ये इसलिए भी मैंने आपको दिखाया है कि इससे बच्चे काउंटिंग भी सीख सकते हैं। सी, कि हमने स्टार्ट करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 पे हमने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। आज मैंने आपको 10 अपोजिट वर्ड्स के बारे में नॉलेज दी है। ये 10 अपोजिट वर्ड्स बहुत ही मेन होते हैं और बहुत सिंपल भी होते हैं, लेकिन अगर हम इसे इमेज के द्वारा सिखाएंगे बच्चों को तो ये जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन अगर हम इन्हें बिना इमेज के सिर्फ रटना सिखाएंगे तो ये रट के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ अपनी वीडियो से ही रिलेटेड, कि मेरा वीडियो निकालने का जो मोटिव है वो यही मोटिव है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखें। कुछ बच्चे होते हैं जो राइम्स के थ्रू सीखते हैं और ये बहुत अच्छा आइडिया भी होता है, लेकिन मैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ आई हूँ यहाँ पर। मेरी ये तीसरी ही वीडियो है, थर्ड या फोर्थ वीडियो मेरी ये होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चा है वो बिना राइम्स के भी सीखे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम राइम्स के थ्रू नहीं सिखा पाते हैं। कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं जिसमें सिर्फ एक डिजिटल बोर्ड होता है और उसमें राइम्स चल रही होती हैं, आगे जो टीचर है वो एक्शन के थ्रू उन्हें बताता है। वो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं ये नहीं कहती वो गलत है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना राइम्स के सिखाई जाती हैं, जैसे कि अपोजिट वर्ड हम जितना एक्सप्लेन करेंगे उतना बच्चों को नॉलेज उसकी गेन होगी। लेकिन अगर हम उसे सिर्फ राइम्स के थ्रू ही पढ़ाते जाएंगे तो वो एक रटना कहला दिया जाता है। राइम्स के थ्रू या स्टोरी के थ्रू हम सिर्फ उन चीजों को पढ़ाएं जिनसे उन्हें नॉलेज मिले, जैसे लाइक 1 2 3 A to Z। ये हम राइम्स के थ्रू पढ़ाएंगे तो वो जल्दी से उसे लर्न कर लेंगे। बच्चों को लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो आप ये वीडियो उन्हें दिखाएं और इन अपोजिट वर्ड्स को लर्न करें विद पिक्चर्स। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आगे ही मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।